आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में, जिसको लेकर आकाश बनर्जी जो देशभक्त नाम के एक चैनल को यूट्यूब पर चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज कन्फेस कर देता हूँ कि इससे पहले मैंने आकाश बनर्जी का कोई भी वीडियो नहीं देखा था और मुझे कोई आइडिया नहीं है वो किस तरीके के वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि नेताओं जैसे आधे अधूरे काम मत कीजिए। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप भी नेताओं जैसे आधे अधूरे काम मत कीजिए और प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो बनाइए, स्पेशली डिफेंस पर, क्योंकि डिफेंस की जो ऑडियंस है वो डिफेंस इक्विपमेंट और स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। वीडियो के स्टार्टिंग पर वो मार्स ऑर्बिटर मिशन को मार्स पर सैटेलाइट कहते हैं, जिसको मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाया और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाकर वीडियो आगे देखा, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरा कांड कर दिया। आकाश यहाँ पर बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर आकाश ने चीजों को ओवर जनरलाइज और ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, हालांकि आप सैटेलाइट के माध्यम से इनको लोकेट कर सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर एक मूविंग टारगेट है और जब तक आपके पास एरिया में सिंथेटिक एपर्चर रेडार नहीं है तब तक आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं और वेपन गाइडेंस के लिए आपके पास ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इन थ्योरी यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है कि एरिया में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल मौजूद हो जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक कर रहा हो, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स इस चीज से अग्री नहीं करेंगे। इन थ्योरी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले मूव नहीं करता है, इसके साथ में दूसरे शिप्स होते हैं जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स, फ्लीट सपोर्ट शिप्स और सबमरीन्स। ये सारे के सारे सिस्टम्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के रेडार, सोनार और दूसरे सेंसर्स की रीडिंग भी रीड कर सकते हैं। वैसे विक्रांत के पास अपने खुद का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये विक्रांत के ट्रायल के दौरान ली गई फोटोग्राफ है, जहां पर यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक सर्कुलर टर्न ले रहा है जो बेसिकली एक इवेसिव मनूवर है, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ऊपर लॉक हुई मिसाइल सिस्टम का लॉक तोड़ सकते हैं। आकाश अपने वीडियो में आगे कहते हैं कि DF-21D जो कि एक चाइनीज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी मदद से चाइना कभी भी आईएनएस विक्रांत को डुबो सकता है। देखिए हलवा है क्या, आईएनएस विक्रांत का रीजन ऑफ ऑपरेशन मोस्टली इंडियन ओशन रीजन रहने वाला है और DF-21 की रेंज इतनी नहीं है कि इस डिस्टेंस पे ये मिसाइल सिस्टम आईएनएस विक्रांत को टारगेट कर सके। आकाश वीडियो में आगे कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में DF-21D का कोई तोड़ नहीं है। देखिए आकाश भैया, एजिस सिस्टम और SM-3 के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जैसा आप कहते हैं नेताओं जैसा आधा अधूरा काम मत कीजिए, पूरी रिसर्च कीजिए। रियलिटी में DF-21D की कैपेबिलिटी के ऊपर ही बहुत सारे डाउट्स हैं और देखिए ऐसा भी नहीं है कि अगर इस तरीके के सिस्टम मौजूद हैं तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑब्सोलीट कर देता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले मूव नहीं करता है। अगर विक्रांत के केस में हम लोग बात करें तो विक्रांत के साथ में मोस्टली 2 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स होंगे, 2 या 3 नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स होंगे, कमोर्ता क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट होगा और पानी के नीचे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से लेकर आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हो सकती हैं। एक मोमेंट के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आईएनएस विक्रांत को एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में DF-21D की रेंज में जाना पड़े, यानी कि समवेयर इन साउथ चाइना सी, लेकिन उस स्थिति में पानी के नीचे आईएनएस अरिहंत K4 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर तैयार है और पॉसिबल DF-21 साइट्स उसके निशाने पे होंगी और इसी वजह से मैंने कहा आईएनएस विक्रांत को DF-21 टारगेट कर लेगी। हलवा है क्या। इसके अलावा आकाश जी जनरल रावत के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक और नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और इनकी जगह पर फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को डेवलप करना चाहिए। बनर्जी साहब फिर से आपने नेताओं वाला काम कर दिया। गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए आईएनएस बाज, आईएनएस कोहासा, आईएनएस उत्कोश, आईएनएस जरवा और आईएनएस कारदीप। इन थ्योरी ये सारे के सारे फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर। इसके अलावा आईएनएस दीप रक्षक लक्षद्वीप पर है, यानी कि जनरल रावत ने जो चीज कही थी उसके ऊपर काम चल रहा है, इनफैक्ट काफी तेजी से चल रहा है। देखिए ये किसी का भी केस नहीं है कि इंडिया को 10 या 12 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। प्रैक्टिकली इंडियन नेवी इस चीज को लेकर क्लियर है कि उनको केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जिससे वो दोनों सीबोर्ड के ऊपर नजर रख सकें और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर रीफिट में भी जाता है तो उसको बैकअप करने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हो। ओवरऑल मैं यहाँ पर कहूंगा आकाश जी नेताओं जैसा काम आपने कर दिया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।